हेलो। ये जो भी हम लोग बात करेंगे अभी, वो किसी एक ख़ास इंसान के लिए नहीं है। ये भारत के सभी लोगों के लिए है। ये हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है और सबके लिए जो भी भारत में है। अभी भारत में चल रहे हैं सारे सिस्टम, वो बहुत करप्ट हो चुके हैं। वो सिर्फ़ किसी एक इंसान को नहीं, सबको पता है कि अभी इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। नीट के रिसेंट में भी पेपर लीक हुए हैं, तो उसके कारण कितने बच्चे मर गए। तो आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? इससे हम लोगों को न्यूज़ मिला, पता चलता है कि ऐसे हुआ है यहाँ पे घटना, तो हम लोग कब तक आखिर ये सारी चीज़ें को बस देख के अनदेखा करते रहेंगे? कि जब तक हमारे घर पे या हमारे परिवार में या जान पहचान के लोगों को यदि ऐसे चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े, तब तक कब आखिर हम लोग खुद समझेंगे कि एकजुट कब होएंगे कि आखिर ये गलत है? और यदि ये गलत है तो इसके खिलाफ हम लोग कब प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कब आखिर इस चीज़ को सुधारने के लिए हम लोग अपना कदम उठाएँगे? और ये अभी कदम उठाए हैं, जो अभी सोनम वांगचुक सर, जो अभी दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर प्रोटेस्ट 20 दिन से चल रहा था। तो अब सुनते हैं क्या कि उनको पुलिस वगैरह सब ज़बरदस्ती उनको उठा के ले गया गया है। तो आखिर ये डेमोक्रेसी में कब तक आखिर चलेगा? हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश है। तो आखिर लोकतंत्र क्या वो सिर्फ़ इतिहास में या फिर हमारे किताबों में बस पढ़ने के लिए है? फिर उसका लोकतंत्र का सच में कोई मतलब भी होता है? और यदि मतलब होता है तो फिर वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है अभी हमारे देश भारत में। तो हम लोग को समझना होगा, कोई एक इंसान का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भारत के सभी लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसको सही करने के लिए हम लोग प्रयास करें। और यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर यदि हम लोग भी तब उस करप्शन के शामिल हुए, एक्टिवली शामिल नहीं हैं, पर यदि कोई इंसान गलत कर रहा है, यदि हम लोग उसके खिलाफ नहीं कुछ बोलेंगे तो कोई और इंसान उसको देख के और गलती कर सकता है। और ये हो रहा है, करेगा क्या? एक इंसान गलती कर रहा है, अभी ऐसे हज़ारों मामले हो चुके हैं भारत में कि उसका कोई गिनती अब नहीं रहा। और ना ही उस पे कोई कार्रवाई हो रहा है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर उस पे काम कर रहा है। ना हमारा सिस्टम, अभी एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा है ठीक से, हेल्थ सिस्टम नहीं ठीक से चल रहा है। आप लोग को क्या लगता है कि हेल्थ सेक्टर में यदि जाते हैं आप, कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो क्या वहाँ पे सही से इलाज होता है? तो यदि कुछ हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है सरकार के तरफ से, तो हम लोग सरकार के अंडर में क्यों आखिर हैं? वैसा सरकार को हम लोग क्यों चुन रहे हैं? सरकार हमारे आम जनता के या सभी लोगों के टैक्स से चल रही है। सरकार का सारा करिकुलम इन लोगों के पैसे से चल रहा है। तो फिर लोगों को क्यों वो फैसिलिटी नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों? और जो हम लोग सरकार को चुनते हैं, क्या वो सिर्फ बस एक वोट के लिए? वो कोई एक फंक्शन नहीं है कि वोटिंग चल रहा है, वोटिंग जाके दे दिया, अंगूठा दबा दिए, हो गया। यार, लोकतंत्र का एक वो बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम लोग वोटिंग करके एक अपना सरकार चुनते हैं। तो सरकार चुनने का तो यहाँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वोटिंग जब करनी चाहिए तो किन किन मुद्दों पे देख के करनी चाहिए वोटिंग। उनको कोई ये स्पेसिफिक अभी के टाइम में ऐसा हो गया कि वो किसी एक सरकार को देख के वोट करते हैं। अब तो ठीक है, यदि जो भी हो चुका है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? मुद्दा भी यहाँ ये है। तो यहाँ भी यदि फ़िलहाल में प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम लोगों को शामिल होना चाहिए उसमें, कि आखिर यदि इतने लेवल पे यदि इस तरह का यदि काम अभी हो चुका है, इतने सारे लोग मर रहे हैं इन करप्ट सिस्टम के कारण, तो आखिर कब तक चुप रहेंगे हम लोग? वो जो भी लोग अभी मिनिस्टर हैं, जो भी जिनको उन चीज़ का पावर अभी है, तो वो इस चीज़ का दायित्व क्यों नहीं निभा रहे हैं ठीक से? और यदि वो नहीं निभा पा रहे हैं दायित्व, इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी यदि नहीं लेते हैं, तो वो अपना रिज़ाइन दें। जो भी उसके एलिजिबल होगा, एबिलिटी जिसमें होगा उस चीज़ को निभाने का, वो उस चीज़ को निभाएगा। आखिर ज़बरदस्ती क्यों? किसी चीज़ का क्या बपौती है क्या किसी का?
कोई यदि एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ यदि अभी प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्या वो एजुकेशन मिनिस्टर का वो खरीदा हुआ सीट था? तो आखिर वो क्यों रिज़ाइन नहीं दे रहा है? और ये मेरा सवाल सबसे है, भारत के सभी लोगों से। सरकार से तो कोई अब सवाल रहा नहीं, क्योंकि वो तो कुछ सुनने वाली है ही नहीं। मेरा ये है आप सबसे कि क्या लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर के पास इतना पावर है? अभी जो ज़बरदस्ती जो भी जंतर मंतर में जो भी लोग वहाँ शामिल हो रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस ज़बरदस्ती लाठी चार्ज कर रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं और ज़बरदस्ती सोनम वांगचुक सर को ज़बरदस्ती वो ले गए हैं। क्या ये सारी पावर लॉ ऑर्डर का एजुकेशन मिनिस्टर के पास पावर था? तो ये सारा पावर उसके पास कैसे आया? मतलब जो अभी रूलिंग पार्टी जो भी है अभी सरकार, वो उसको वो पावर दे रही है, तभी तो इतना हिम्मत बढ़ रहा है और ये सारी चीज़ें एक्शन में आ रही हैं। आखिर क्यों? यहाँ पे फोर्स, पुलिस फोर्स और डिफेंस फोर्स बना गया था कि आम जनता जो भी भारत के नागरिक हैं, सारे को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि वो सिर्फ पैसे वाले, पावर में जो हैं उसको और मिनिस्टर्स को ही प्रोटेक्ट करेंगे। अभी ऐसा हो गया है भारत में कि जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, उसी का राज चल रहा है। भाई ये कोई लोकतांत्रिक देश है? पावर पैसे से यदि देश चलने लगे, पूरा सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आ जाए उसके अंडर में तो। और ये भी जान लो कि यदि किसी के पास पैसे बहुत है, किसी के पास पावर भी बहुत है, तो उसका भी राज एक लिमिटेड टाइम तक चलेगा। उसका भी किसी का जिस यदि पावर का जब राज होगा, जब पावर डोमिनेट करेगा, तो वो दूसरे को कुचल के रख देगा। जब पैसे का यदि डोमिनेशन आएगा, तो पैसे वाला किसी और को वो कुचल के छोड़ देगा। तो कोई ठीक से नहीं रह पाएगा। आम जनता के पास तो दोनों चीज नहीं है। भारत के 95% से भी अबव लगभग लोग होंगे जिनके पास ना पैसे हैं उतने, ना पावर है। तो वो तो ऐसे ही मर रहे हैं भाई। और क्यों हम लोग, और जब लीडर चुन रहे हैं, तो हम लोग चुन रहे हैं 95%, वो 5% से सिर्फ लीडर नहीं चुना जा रहा है। अभी तो वो सारी चीजें बात करने का नहीं है मुद्दा कि अभी क्या करना है, लीडर को कैसे। अभी ये प्रोटेस्ट को शामिल हुए हैं आप लोग भी। आप ये नहीं है कि जंतर मंतर आप फिजिकली ही वहां जाके आप प्रेजेंट हो। आप जहां भी हैं, यदि आप करप्शन देख रहे हो तो उसके खिलाफ आप कदम उठाएं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके उससे लड़ाई करने लगे, फिजिकली ही उससे मुठभेड़ में शामिल हो जाए। ये नहीं है तरीका। सिर्फ प्रोटेस्ट करने का भी, किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाने का भी अनेकों तरीके हैं। आप उनमें से किसी भी तरीके से आप उस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं, अपनी कदम बढ़ाएं। और यदि कदम नहीं बढ़ाओगे तो भाई ये और बढ़ती जाएंगी। ये हमारे लिए अभी प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में जो भी लोग आएंगे, उन सबके लिए ये बहुत बुरा दुनिया बन जाएगा। ये समझना होगा। और ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, और या ना ही एक एक इंसान के द्वारा चलाया जाता है। ये ओवरऑल पूरे सोसाइटी के लिए होता है, और इसमें सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको अच्छा और बुरा बनाने में। यदि आज सिस्टम इतनी करप्ट हो चुकी है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम सबका हिस्सेदारी रहा है, तभी ये इतना करप्ट हुआ है। यदि हम लोग पहले यदि इसके खिलाफ आवाज उठाए रहते, तो शायद इतनी करप्शन नहीं होता। तो अभी यदि मौका है तो अभी उठा लें, आप सब भी शामिल हो। और देखो, यदि ये प्रोटेस्ट सक्सेस होता है, तो इसमें सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ अभी नहीं एक्शन होएगा। ये शुरुआत होगी अभी कि यदि कोई एक मिनिस्टर या कोई भी एक नेता, जो भी वो उनको जो भी पद मिला गया है, यदि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, यदि वो खुद से अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं उस चीज को, अपनी अकाउंटेबिलिटी यदि ठीक से नहीं लिए, तो उनको हटाया जा सकता है। इस तरह बाकी सारे लीडर्स, मिनिस्टर को डर होगा, वो अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। और डर होनी चाहिए, क्यों नहीं होगा? कोई यदि नेता बन गया तो क्या हो गया, वो भी इंसान है भाई। ऐसा क्या हो गया उसमें जो वो कुछ भी करता जाएगा? और अभी ऐसा हो गया कि मिनिस्टर यदि कोई नेता बन जा रहा है, कोई भी नेता बन जाता है, तो वो कुछ भी करता जा रहा है भारत में। कोई उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ भी। अभी भारत में इतने सारे, अभी यदि रेप का ही मुद्दा यदि अभी देखें, तो अभी रिसेंट में पुणे में, आप सबको पता है कि नहीं, अभी रिसेंट में पुणे में एक 13 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है। 35 लोग रेप किए 5 दिन तक।
जब इतने सारी चीज पूरा देश को पता चल चुका है, तो क्या वो जुडिशरी सिस्टम को नहीं पता है? क्या जो भी उस रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है और जो पुलिस वगैरह है, क्या उनको ये सारी चीजें पता नहीं है? वो क्यों इस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, और क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है? और ये सिर्फ अभी एक एग्जांपल नहीं है, अभी तो कंटिन्यूअसली ये बढ़ता जा रहा है, रेप सारी चीजों का घटना। ऐसा क्यों? हम लोग कब तक चुप रहेंगे आखिर? जब तक कि हमारे घर पे, हमारे परिवार में ना हो जाए। और यदि होगा भी उस टाइम, तो फिर क्या लगता है आपको? आप यदि किसी और के लिए यदि आवाज नहीं उठाओगे, अभी कहीं हो रहा है किसी और के साथ, तो क्या आपके साथ जब होगा तो कोई और आएगा? लगता है आपको? और क्यों आएगा? जब अभी किसी के और के साथ हो रहा है, तो आप कदम आवाज उठा सकते थे, उसके खिलाफ बढ़ सकते थे। क्यों नहीं बढ़ रहे हो आप लोग? क्यों हर चीज सरकार के भरोसे, पुलिस के भरोसे या किसी और के भरोसे क्यों रहना हर चीज के लिए? आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप कर सकते हो, तो क्यों नहीं करना? क्यों ऐसे रेप जैसे मुद्दों को हम लोग बस अब यदि कोई रील्स आता है तो बस उसको स्क्रॉल करके बढ़ जाते हैं? क्या ये स्क्रॉल करने वाली चीजें हैं? कभी भी सोच के देखे हो कि जिस भी परिवार के साथ ऐसे घटना होती होगी, उन पे क्या बीतता होगा? और वो इंसान जो ऐसे चीजें कर रहा है, आखिर उसका हिम्मत इतना कैसे हो गया है कि वो बिना डरे इतने कंटिन्यूअसली वो करता जा रहा है, और बाकी लोग भी करते जा रहे हैं? क्यों? उनको तो सीधा फांसी देना चाहिए, और वो भी छुपा के नहीं, सबके सामने देनी चाहिए फांसी। तड़पा के मारो सालों को, ताकि दूसरे भी देख के उससे डरे। यहाँ गलत, एक इंसान यदि कोई गलत कर रहा है, तो वो गलत उससे नहीं बढ़ रहा है, गलती उससे बढ़ रहा है कि हम लोग देख के उसको चुप रह रहे हैं, कुछ उसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। गलत इंसान और उससे बढ़ रहा है, ताकतवर होते जा रहा है। आखिर कब तक ऐसे होने देंगे हम लोग? तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग भी आगे बढ़ें, कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई स्टूडेंट हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, या आप जॉब ही कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी यदि कर ही रहे होगे आप, तो क्या लगता है क्या कर लोगे? यदि आप किसी एक सिस्टम के अंडर ही काम कर रहे हो ना, भारत में हम लोग यदि पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ जाएगा। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका भी कोई एक डिपार्टमेंट है, तो वो ओवरऑल तो ये भारत इंडियन सिस्टम के अंदर आओगे। यदि पूरा सिस्टम यदि करप्ट होगा, तो क्या लगता है आगे ठीक से रह लोगे? एजुकेशन मिनिस्टर खराब होगा और एजुकेशन सिस्टम यदि करप्ट होगा, तो सारे बच्चों को भोगना पड़ेगा इसका परिणाम। सारे बच्चों के साथ अन्याय होगा, और अन्याय हो रहा है। फ्यूचर में हम लोग पढ़ के क्या उखाड़ लोगे ज़िंदगी में? यदि सिस्टम ही खराब होगा, हम लोगों को चूसा ही जाएगा, तो क्या कर लोगे? अरे भाई, सिर्फ यदि पैदा ले लिए हो दुनिया में, तो ये थोड़ी कि बस जितने साल भी एज है बस जीना है, बस यूं ही ज़िंदगी बिताने के लिए बस काम करते जाओ, पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, ख़त्म। अरे भाई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई एक लाइफ का एक मोटिव होना चाहिए। ऐसे यदि पढ़ाई सिर्फ जॉब करोगे, ठीक है, पैसा कमा लिए, पैसे तो टिकेंगे नहीं। ऐसे सिस्टम बन चुका है, टैक्सेस इतने लग रहे हैं, कोई भी चीज़ तुम फैसिलिटी बाहर लेने जाओगे, खाना खाओगे तो खाना में बहुत सारी मिलावट होते जा रहे हैं। कोई फैसिलिटी तुमको चाहिए, बाहर लोगे, कार ही लो तो उसके लिए कार के लिए अलग टैक्स, जो रोड के लिए अलग टैक्स, और बाकी चीज़ें भी खरीदोगे तो उस पर अलग अलग सारे टैक्स हैं। तुम्हारे पास बचते ही क्या है? फैसिलिटी क्या मिलेंगे तुमको? सरकार को इतने सारे टैक्स भरोगे तुम, फिर भी तुमको क्या सरकार की तरफ से मिलेगा? एजुकेशन क्या लगता है कि अभी से जितने भी लोग देख रहे हो, तो क्या लगता है इनमें से कितने लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? मुश्किल से 2-4 के बच्चे होंगे, शायद ना भी हों। गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ाई कर रहा है अभी? सारे लोग सोचते हैं कि अच्छे पढ़ाई के लिए हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दें। क्यों दें? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हम लोगों को? जबकि भारत में तो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन के लिए बजट आती है। वो क्यों आती है? बस सरकारी स्कूल को रन करने के लिए। सरकारी टीचर के लिए स्पेशल वैकेंसी आती है, उनको उतना सैलरी दिया जाता है, उतना तो प्राइवेट में भी नहीं दिए जाते हैं सैलरी भाई। मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के जो भी टीचर होते हैं प्राइवेट में, 10th और 12th तक के,
टीचर, उनको तो उतनी सैलरी भी नहीं दी जाती है जितने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को होता है सैलरी। तो जब उनको सैलरी मिल रहा है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यदि दिया जा रहा है, उतने बजट पास हो रहे हैं, यदि हम लोगों के टैक्स के पैसे से निकल रहे हैं इतने सारे पैसे एजुकेशन के लिए, तो फिर हम लोगों को अल्टीमेट फैसिलिटी क्या मिला है एजुकेशन के नाम पे? उस चीज़ के लिए हम पैसे क्यों भर रहे हैं? हेल्थ सेक्टर के लिए यदि बजट निकल रहे हैं तो हेल्थ के नाम पे क्या मिल रहा है? कितने लोग अभी जो भी देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो कि गवर्नमेंट में सेक्टर में जाके अपना हेल्थ कोई भी काम करवाते हैं, ठीक करवाते हैं? मिनिमम बहुत। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाएंगे तो कुछ पढ़ाई नहीं करेगा। जब इतना सारा कुछ दिख रहा है तो ये खराब क्यों हो रहा है? तो वो उसको रिस्पॉन्सिबल हम लोगों को बनाना पड़ेगा। वो जिसके लिए भी वो बना है मिनिस्टर, तो वो सही से काम करे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेना पड़ेगा, आम जनता को, भारत के सभी लोगों को लेना पड़ेगा कि वो अच्छे से काम करे। और यदि वो नहीं कर रहा है काम तो उसको हटाओ भाई, क्यों रखना उसको? किसी के लिए वो क्या एक जॉब है क्या जो कि फिक्स है किसी के लिए, उसी को देना है? कुछ भी सिस्टम रन करा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक काम है जिसको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान को ही वो चीज़ें देनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी और घरों को दे दो यार। नेता बन गया तो नेता बन गया क्या? कुछ भी कर लेगा वो। आगे बढ़ो, कुछ करो यार। और इस चीज़ को अब नॉर्मल मत लो कि यदि कोई चीज़ें घट रही है, यदि वो गलत लग रहा है तो किसी ना किसी तरीके से जैसे भी तुम आवाज़ उठा सकते हो, उसके खिलाफ अपना प्रदर्शन कर सकते हो, वो चीज़ करो। तुम घर में बैठ शांत रहने से कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे तभी उसके लिए कुछ चीज़ें मिलेगा रिजल्ट। और अब ठीक करने का समय है, ठीक करो, नहीं तो आगे और वर्ष दुनिया हो जाएंगे, बहुत ख़राब होने वाला है।